नमस्कार श्रोते हो, मैं डॉक्टर सपना आप सबके सामने कैवल्य दर्शनम इस बुक रीडिंग में आप सबका स्वागत है। सर्वप्रथम इनके जो गुरु थे लैडी महाशय, उनकी एनर्जी से कनेक्ट होकर आज का एपिसोड स्टार्ट करेंगे। तो ऑलरेडी लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने ब्रह्मांड के 14 भुवन यानी 7 स्वर्गलोक और 7 नरक लोक या पाताल लोक के बारे में विवेचन किया है। आज जो है वो सूत्र नंबर 14 प्रथम अध्याय वेद अध्याय। सूत्र नंबर 14 क्या है? त एव पंचकोशः पुरुषस्य। जो पुरुष है उसके 5 कोशों का वर्णन यहाँ पे किया गया है। तो वो 5 कोश कौन से है? तो कोश यानी क्या? एक कवरिंग है, वो शीट है। ओके, हमारे बॉडी के ऊपर के कवरिंग है। जैसे एक्सटर्नल कवरिंग इंटरनल कवरिंग बोलते हैं ना, वैसे ही इसके भी कवरिंग है। और जैसे एक लेयर हम लोग निकालते जाएंगे वैसे हम लोग अंदर अंदर जाते जाएंगे तो हमको आनंद की अनुभूति होगी। तो ये हम लोग सब कुछ किस लिए कर रहे हैं? जैसे आपको पता है कि हमारी सृष्टि जो जड़ है वो किससे बनी है? तो वो विकर्षण न्याय से बनी है। आकर्षण न्याय से कहाँ पे गए जाते थे हम लोग? ईश्वर की प्राप्ति की तरफ जाते थे, जहाँ पे कि आनंद ही है, क्योंकि आनंद का ही मूल स्रोत है ना वो। और विकर्षण न्याय से नीचे नीचे जा रहे हैं, वहां पे भी आनंद ढूंढते हैं, मगर वो क्षणिक है, ये पूरा कंटिन्यूस मिलता है वो आनंद। अब ये कोश क्या है? तो कोश, पंचकोश, ये 5 आवरण है। ये सृष्टि के आवरण बोल सकते हैं इसको, शरीर के आवरण है ये। तो फॉर एग्जाम्पल बता सकती हूँ मैं यहाँ पे, अगर आपको दिख रहा तो ये है पंचकोश। एक ही कोश है, सबसे बाहर का कोश, फिर अंदर, फिर अंदर, फिर अंदर, फिर अंदर, इस तरह 5 कोश बताए गए हैं। आउटर बॉडी जो दिख रहा है वो जो है वो अन्नमय कोश से बना हुआ है। ओके, आउटर बॉडी सबसे बाहर का जो है हमारा, जिसके लिए खाना चाहिए इसको, अन्नमय कोश को क्या चाहिए? अन्न चाहिए शरीर को। जो स्थूल शरीर है हमारा, जो पंचभूतों से बना हुआ है, उसको चाहिए अन्न। फिर अंदर जाएंगे, अंदर, उसके अंदर क्या है? 1 बाय 1 लेयर निकालेंगे तो उसके अंदर आता है प्राणमय कोश। प्राणमय कोश के अंदर जो है वो प्राण शक्ति का निवास स्थान है। जब हम लोग अन्नमय कोश को निकालते हैं तो अंदर दिखाई देने वाले कोश को बोलते हैं प्राणमय कोश, जहाँ पे प्राण शक्ति का रहती है। इसकी उत्पत्ति कहाँ से होती है? तो कर्मेंद्रियों से होती है, बताया है। पंच विद्युत शक्ति या पंच तत्व से जो है वो उनके निष्प्रभावकारी गुणों से पंच कर्मेंद्रिय की उत्पत्ति होती है, और वही प्राणमय कोश को इम्पोर्टेंट है बनाने के लिए। उसके अंदर अगर हम लोग देखें, अन्नमय कोश निकाले, प्राणमय कोश निकाले। अब ये जो प्राणमय कोश है ना, वहां पे बहुत लोग ऐसा तैत्तरीय उपनिषद में या ग्रंथों में ऐसा बताया गया, पुराणों में ऐसे बताया गया कि यहाँ पे 72,000 नाड़ियां रहती है, यहाँ पे चक्र भी रहते, ऐसा कहीं कहीं उल्लेख है। ठीक है, तो यहाँ पे तो उन्होंने बताया है, अपने युक्तेश्वर गिरी ने बताया यहाँ पे पंच कर्मेंद्रिय रहते हैं करके। ठीक है, फिर उसके अंदर अगर हम लोग चलेंगे तो आता है मनोमय कोश, नंबर 3 जो आता है मनोमय कोश। तो मनोमय कोश किससे बनाया है? तो मन से बनाया है। यहाँ पे ज्ञानेन्द्रिय, इट इज मेड बाय द ज्ञानेन्द्रिय करके कहा है। पंच विद्युत शक्तियों के घनात्मक गुणों से ज्ञानेन्द्रिय की उत्पत्ति होती है और वही मन तत्व को उत्पन्न करता है। जैसे कि हमने देखा था कि जब अणु एकत्रीकरण करते हैं तब माया उत्पत्ति करती है, माया अहंकार, और वहां से चित्त की उत्पत्ति होती है। ये चित्त जब शुद्ध रहता है तब बुद्धि की उत्पत्ति करता है। ये चित्त जब अशुद्ध रहता है तो मन की उत्पत्ति करता है, और मन की नीचे नीचे जाके सृष्टि उत्पत्ति करता है। तो अब हम लोग बाहर से अंदर की ओर जा रहे हैं। पहले सृष्टि, ओके, सृष्टि, पहले बाह्य जड़ जगत, हमारा बॉडी, स्थूल शरीर, अन्नमय कोश, उसको अंदर निकाले तो आ गया प्राणमय कोश। प्राणमय कोश के भी अंदर घुसे तो आया मनोमय कोश। ओके, मनोमय कोश, मन, वहां पे मन रहता है। मन क्या रहता है? मुझे कुछ अच्छा लगता है, कुछ बुरा लगता है, लाइक डिसलाइक, हेट लव, ये सब मन के गुण है।
फिर ये मन के अंदर जब हम लोग जाए तो हमको ज्ञान आता है, क्योंकि वहां पे बुद्धि रहती है। उसी को बोलते हैं ज्ञानमय कोश, विज्ञानमय कोश, जहाँ पे बुद्धि का स्थान है। ओके, चुंबकीय वातावरण में विहित विद्युत शक्तियों का कोश है ये, जो बुद्धि को व्यक्त करता है और सत्यासत्य का निर्णय करता है, क्योंकि वहां पे ज्ञान का अधिष्ठान है। गलत और सही चीज यहाँ पता चलती है। यहाँ पता चलता है चित्त का शुद्धिकरण होते ही बुद्धि की उत्पत्ति होती है। तो बुद्धि को पता चलता है ये जड़ जगत है, ये नश्वर जगत है, आत्मा तो अमर है, हमको यहाँ नहीं जाना है, हमको उधर जाना है, हमको विकर्षण न्याय से नीचे नहीं जाना है, तो हमको आकर्षण न्याय से ऊपर जाना है। ये है बुद्धि का स्थान। याद आया? तो चित्त, चित्त का शुद्धिकरण बुद्धि, चित्त, चित्त का अशुद्धिकरण मन, मन से सृष्टि उत्पत्ति, चित्त शुद्धिकरण बुद्धि, बुद्धि से ईश्वर प्राप्ति। तो ये सब नॉलेज कहाँ आ जाता है? तो आ जाता है ये कोश के अंदर, जिसको बोलते हैं कि विज्ञानमय कोश। बुद्धिवंत मानव यहाँ पे रहता है। मानव तो सभी लोग हैं, मगर किसको बुद्धि प्राप्त है, किसको, कौन अपना सतबुद्धि स्पिरिचुअल बुद्धि यूज करता है, वो यहाँ पे बुद्धिमय, वो ध्यान के अंदर अंदर अवस्था में आ जाता है। अब ये ज्ञानमय कोश को फिर अंदर चले गए तो क्या मिलता है? आनंदमय कोश मिलता है। आनंदमय कोश के अंदर क्या है? तो बुद्धि ऊपर जाएगी तो क्या जाएगी? बुद्धि ऊपर जाएगी तो वो पता चलेगा वहां पे चार भाव है। कौन से? अनु, प्रणवनाद, देश, काल, और वहां पे चित्त। तो चित्त का स्थान यानी वो अंदर चले गए तो चित्त, चित्त भावना की उत्पत्ति होती है, सुख की अनुभूति होती है, आनंद ही आनंद रहता है, क्योंकि परब्रह्म का मेन स्वरूप क्या है? प्रेम का मूल, आनंद का मूल। तो यहाँ पे बस आनंद की स्थिति होती है, और दिस इज द कंडीशन वेयर वी आर गोइंग टू बी कंबाइंड विद द परमात्मा। आत्मा का परमात्मा से मिलन या एनलाइटमेंट स्टेज, इसी को कहा जाता है। तो जैसे जैसे हम लोग ध्यान करते जाएंगे वैसे वैसे हम लोग एक एक लेयर अंदर चले जाएंगे। ये हो गया मनुष्य के ऊपर के पंचकोश। ओके, एक तैत्तरीय उपनिषद है, उसके अंदर भी क्या बताया है कि वहां पे ना क्वेश्चन आंसर के अंदर इंफॉर्मेशन बताई पंचकोश की। वहां पे एक वरुण देव है, वरुण का जो लड़का है, बच्चा है, उसका नाम भृगु है। तो भृगु पूछता है अपने पिताजी को, वरुण को, कि क्या है पंचकोश, तो मेरे अंदर क्या है करके पूछता है, अंदर हमारे अंदर क्या है करके पूछता है। तो वो बोलते हैं कि जाओ तुम तपस करो, तुमको मिल जाएगा आंसर, है ना। तपस मैंने तो इंटर रिसर्च, इनर रिसर्च करना, आउटर रिसर्च नहीं, रिसर्च बहुत बाहर चल रहे हैं, इनर जाके रिसर्च करो। तो बहुत तपस्या करता है, तपस्या करके आता है, बोलते हैं हाँ फादर मुझे पता चल गया कि मेरे अंदर क्या है। क्या है बोले तो पंचमहाभूत बताता है सबसे पहला, है ना, अन्नमय कोश के बारे में बताता है। फिर फादर बोलते जाओ और तपस्या करो। जब वो और तपस्या करता है तो उसको सेकेंड लेयर मिलती है, दैट इज द सेकेंड लेयर, प्राणमय कोश की उत्पत्ति पता चलती है। वो बोलते हैं हाँ वहां पे वाइटल एनर्जी है, प्राण शक्ति है। पिताजी बोलते हैं फिर जाके तपस करो क्या हो। फिर करता है तो फिर उसको पता चलता है कि सुख दुख, द्वेष, राग सब पता चलता है। हाँ मन है, मुझे ये अच्छा लगता है, वो अच्छा लगता है, तो बोलते हैं मनमय कोश है अंदर, उसके अंदर। वेरी गुड, अभी और जाके इनर रिसर्च करो, तपस्या करो। फिर जाता है, फिर तपस्या करता है, फिर आता है कि मुझे मिल गया आंसर, क्या है? ज्ञान। मुझे पता चला है कि ये सब कुछ मोह माया है, हमको इस स्थूल जगत, सृष्टि जगत को छोड़ के जाना है, और हमको ईश्वर के ही हम लोग अंश है, ईश्वर के हम लोग पुत्र है। यहाँ पे विज्ञानमय कोश बोलता है, और बोलते हैं तो ईश्वर के पुत्र है तो बस है ना, अभी तक नहीं, और जगह तपस्या करके आए तो उसको फिफ्थ लेयर मिलती है, दैट इज द आनंदमय कोश। तो वो बोलता है कि नहीं, हमको चित्त यहाँ पे एकदम साइलेंस, ओमकार का नाद, एकदम चित्त एकदम शांतमय आनंदमय अवस्था में होता है, और व्यक्ति एकदम बोलने का तरीका, ये करने का तरीका बहुत ही मंत्र मुग्ध रहता है। यहाँ पे ही मनुष्य लोगों को ही ईश्वर कहा जाता है, देवता कहा जाता है।
तो ये हो गया तैत्तरीय उपनिषद के अंदर इंफॉर्मेशन। अब और ये इंफॉर्मेशन हो गया हमारा कैवल्य दर्शन का। अभी कैवल्य दर्शन के अंदर और थोड़ा इंफॉर्मेशन है कि सृष्टि जगत का पंचकोश बताया उन्होंने। तो बाहर जो सृष्टि दिख रही है ना, ग्रह नक्षत्र तारे जो भी दिख रहे हैं हमको, ओके, पंच महाभूत से बने जल, पृथ्वी, आकाश, अग्नि, ये सबको उन्होंने बाहर का अन्न ये बोला है, अन्नमय कोश, जड़ जगत का। ठीक है, उसको जिसको अचेतन जगत कहा जाता है, जड़ जगत है, सृष्टि कहा जाता है। फिर उसके अंदर क्या है, प्राणमय कोश। तो सृष्टि जब उत्पत्ति हो गई तो प्राणमय कोश किसको बताया, तो उन्होंने वनस्पति जगत को बताया। वनस्पति जगत को प्राणमय कोश कहा है। जब अणु का बाह्य आवरण अर्थात अन्नमय कोश हट जाता है तो उसके नीचे प्राणमय कोश कार्य करना आरंभ करता है। इसे कर्मेंद्रिय का कोश कहा जाता है, जहाँ पे अणु एक दूसरे के साथ घनिष्ठ संबंध से जुड़े हुए रहते हैं और सृष्टि में वनस्पति जगत रूप में प्रकट होते हैं। फिर वनस्पति जगत हो गया, फिर उसके अंदर प्राणी जगत, वो है मनोमय कोश। जब प्राणमय कोश हट जाता है तो मनोमय कोश ज्ञानेंद्रिय का आवरण सामने आता है। अब अणु बाह्य जगत को अनुभूति करने लगता है। वनस्पति में क्या था, अणु एकदम घनिष्ठ, क्लोजली अटैच, एडहेरेंटली अटैच। यहाँ पे अणु बाह्य जगत का अनुभव करने के लिए निकलता है। तो वो सुखों का अनुभव करने के लिए निकलता है तो एक रूप धारण करता है। उसी को प्राणी के अलग अलग प्राणी बोलते हैं। ओके, अलग अलग शरीर की रचना उत्पत्ति होती है, उसी को सृष्टि का प्राणी जगत कहा जाता है। फिर अंदर क्या हो गया, स्थूल जगत यानी सृष्टि, उसके अंदर वनस्पति जगत, घनिष्ठ संबंध अणु का। फिर अणु अनुभूति करने के लिए बाहर निकलता है प्राणी जगत। फिर उसके अंदर क्या है, मानव जाति। जब मनोमय कोश हट जाता है तब ज्ञानमय कोश विद्युत शक्तियों से बना बुद्धि का आवरण सक्रिय होता है। योग्य अयोग्य करने की शक्ति इसमें धारण करता है अणु, उसी को अणु मानव रूप में प्रकट करता है। अर्थात सृष्टि का बुद्धि संपन्न प्राणी बन जाता है हम मानव जाति। ठीक है, अब मानव जाति के फिर ऊपर क्या, अंदर जा रहे ना, अंदर क्या रहेगा सृष्टि के अंदर, देवता। जब मानव अपने हृदय के ईश्वर तत्व या सर्वशक्तिमान प्रेम के विकसित का ज्ञानमय कोश को हटाने में समर्थ हो जाता है, तब सबसे अंदर का कोश यानी सब कुछ ज्ञान भी जब हट जाता है तब सबसे अंदर का कोश होता है चित्त, जहाँ पे के 4 भाव का आवरण होता है, अणु, प्रणवनाथ, देश और काल। और तब मानव सृष्टि में उसे देवता कहलाते हैं। मानव सृष्टि है मगर उसको देवता कहलाते हैं। ये हो गया ज्ञानमय कोश। फिर उसके अंदर एक बताया उन्हें ज्ञानमय कोश के ही मुक्त और सन्यासी, इनको देवता कहा जाता है। किनको, जिनको चित्त तक की नॉलेज आ गई, अणु, 4 अणु का नॉलेज आ गया, उनको बोलते हैं देवता। जब सबसे अंदर चित्त के भी पीछे हट जाते हैं, चित्त के भी अंदर हट जाते हैं, जहाँ पे भी अंधकार भी नहीं, जहाँ पे भी प्रकाश भी नहीं रहता, वहां पे कुछ भी शेष नहीं रहता, तब वह एकदम मुक्त हो जाता है। उसे सन्यासी कहते हैं, ईश्वर पुक्त कहते हैं, मुक्त कहते हैं। और वही जो है वो प्रकाश की सृष्टि में प्रवेश करता है और वहां पे ही वो मानव प्रकाश के अंदर जाके सृष्टि में प्रवेश करता है और पूरा अदृश्य हो जाता है। तो इस तरह का इंफॉर्मेशन युक्तेश्वर गिरी ने बताया है, बहुत ही सुंदर, जिसका वर्णन नहीं कर सकते, इतना बढ़िया इंफॉर्मेशन पंचकोश का है जो कि मैंने आपको बताया है। इवन मनुष्य के अंदर के पंचकोश और सृष्टि के अंदर के पंचकोश, तो यहाँ पे ये नॉलेज खत्म हो जाता है। नेक्स्ट जो सूत्र है वो तो अतिशय सुंदर है। वो जो है ना, वो स्वप्न अवस्था और स्थूल शरीर और सूक्ष्म जगत के बारे में है। जहाँ पे नींद में हम लोग देखते हैं वो सब कुछ एक सच नहीं रहता, वैसे अभी हम लोग जो बातें कर रहे हैं वो भी सब कुछ सत्य नहीं है, इसके बारे में है।
बहुत बढ़िया इंफॉर्मेशन आपको दूंगी मैं नेक्स्ट एपिसोड के अंदर। ऐसे जुड़े रहिए, देखते रहिए और अपना इनर जर्नी स्टार्ट कर दीजिए, तपश्चर्या स्टार्ट कर दीजिए। धन्यवाद, धन्यवाद। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो।